أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما وعملا. آمين. मेरा नाम उम्मे ज़यान है और आज हम हज और कुर्बानी के हवाले से अल्लाह ताला के किताब में यानी कि कुरान मजीद में जो जो आयत कुर्बानी और हज के मुतालिक आई हैं उनमें से कुछ आयत को आज तलावत करेंगे, उनका तर्जुमा करेंगे और मिल बैठ के इस वीकेंड में थोड़ा सा इसको समझेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपना कुरान पाक ले आएंगी तो ये बहुत बेहतर रहेगा, आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, मैं हाफजा भी हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरी जो टीचर थी हिफ्स की, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन टीचर से पढ़ा है। अभी मेरा टीचर डे पे मेरा होता है कि मैं उनसे मिलूं, उन्हें विश करूं। यहाँ इस मुकाम तक पहुंचाने वाली ही वो हैं। वो कोर्स भी कराया करती थी, आलमिया वाला। साल अव्वल को पढ़ा रही थी एक बार सूरतुल हुजरात। तो हम सारी हाफजात थी, हमारी अलग क्लास लगी हुई थी और फाजिलात की क्लास अलग थी। तो जब उनकी तर्जमा तशरीह शुरू हुई सूरतुल हुजरात की तो हम उन्हें आपी जान कहा करते थे। आपी जान ने कहा कि चलें आ जाएं, तमाम लड़कियां आ जाएं, यहाँ बैठें, मैं आपको पढ़ाती हूँ सूरतुल हुजरात तर्जमा तशरीह के साथ। तो तब तो समझ भी नहीं थी, क्लास 5 के बाद मैंने हिफ्ज शुरू किया था। तो जैसे 6 का एक स्टूडेंट होता है, कितने साल का, 12-13 साल मेरी उम्र थी। तो मैं कुरान पाक लेके बैठ गई। कुरान पाक तो वैसे ही हमारे पास थे, हम हिफ्ज करती थी, हिफ्ज की क्लास थी। आप ही जाने पढ़ना शुरू किया, हमें समझाना शुरू किया मुआशरे के, उसमें मुआशरत के आदाब हैं। इंशाल्लाह ने मेरा जो अगला सेशन आएगा वो उसी के ऊपर आएगा इंशाल्लाह। तो आप ही जाने वो सारी हमें समझाई तर्जमे के साथ, तशरीह के साथ, एक एक को पढ़ाया और कहा ये कल सुनूंगी और कल मैं दूसरे को जब इनको कराऊंगी तो आप लोगों ने दोबारा आके मेरे साथ बैठना है। ये उसने मुआशरत पे ये सूरत नाजिल की गई है। तो ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आदाब ज़िंदगी है वो उसके अंदर है। तो ये आप सब ने सीखनी है। तो दूर तालिब इल्मी में अभी मैंने कोई आलमिया का नहीं पढ़ा था, और जब 6-7 की जो स्टूडेंट्स होती है मैं ऐसे थी, और मैंने वो तर्जमा तशरीह की। यकीन माने वो आयात से अब भी मैं जब गुजरती हूँ ना, शायद एज भी बहुत छोटी थी, तो इसको पढ़ लिया था तब तर्जमे के साथ। और आप ही जान का वो एक जितनी उम्र छोटी होती है आपको टीचर की बात भी अच्छी समझ में आती है और चीज़ें दिमाग में बैठती भी जल्दी हैं, फिर वो निकलती भी नहीं है, खौफ भी होता है टीचर का। तो सारे कुरान पाक का मैंने तर्जमा कर लिया, लेकिन जब मैं सूरत हुजरात का तर्जमा करती हूँ ना, उसको इवन तलावत भी करती हूँ या पढ़ती पढ़ाती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो मंजर आता है कि अच्छा इस तरह हम बैठे थे, इस तरह पिजा ने हमें बुलाया और अपनी फाजात के साथ साथ हमें भी तर्जमा करवा दिए इसका। कोई था ही नहीं कि हो सकता है हर मेरे बाद मेरी तमाम जो क्लास की मेरी क्लास फेलो से सबने तो नहीं किया होगा आलमियत का कोर्स। लेकिन देखें, उन्होंने जितनी भी हम बच्चियां थी क्लास के अंदर, हम सबको बैठ के वो सूरत सिखा दी थी तर्जमे के साथ। तो अभी जब हम जो प्लान कर रहे थे, लेट्स एक्सप्लोर द सीक्रेट ऑफ दिल हज, तो लाइव सेशन लेने थोड़े से मुश्किल होते हैं, थोड़ी सी टफ रूटीन होती है, घर के काम, फिर ऑनलाइन क्लास से स्कूल, घर, बच्चे, एक बच्चे को हिफ्ज करा रही हूँ उसके अलग मेरे सर पे जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। उसके अलग टाइम देना, कारी भी लगवाई हुई है, कारी भी, लेकिन खुद भी मैं देखती हूँ उसको, चेक करती हूँ कि जब मैं फ्री होती हूँ उसको लाजमी टाइम देती हूँ। तो इतनी बिजी रूटीन में, लेकिन फिर भी मेरा दिल था कि बजाय इसके मैं आपको तहरीर में लिख के ये सारा वाकया भेज दूँ, तो हम सारे मिलते हैं वीकेंड पे, बैठते हैं और बैठ के इसको सीखते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी इस चीज़ को पसंद करेंगे। और जो मैं फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स हैं इन आयात के बारे में, आप उस चीज़ को, वो आपकी भी होंगी। जब आप आज ये पढ़ लेंगी ना, तो मुझे यकीन है आप जब भी सूरह साफ़ात खोलेंगी, 23वां पारा खोलेंगी ना, याद से गुजरेंगी, तो आपको मेरे साथ बैठे हुए इस वक्त की ये सेशन याद आएगा कि ऐसे हम क्लास में बैठे थे और ऐसे हमने सीखा था। और वैसे भी ये जुल्हज्जा के दिन है, अस्कार इबादत की अपनी फजीलत है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोबारा बता रही हूँ, पारा नंबर 23, सूरह साफ़ात, आयत नंबर 100 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहली आयत है, वो बिहबली मिनस सालिहीन, मेरे परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा दे जो नेक लोगों में से हो। ये दुआ कौन मांग रहा है? जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से, किसी और से नहीं मांग रही।
میں نے اپنے جو کورس تھا حسن زن اس میں یہ دعائیں یاد کروائی خواتین کو. انہوں نے جو سنت نبی سے ثابت دعائیں تھیں انہوں نے وہ یاد کی. جو قرآن سے اور سنت نبی سے ہم نے وہ یاد کی. تو اس میں جب اولاد کی دعا تھی نا، اور ہم نے وہ تھا ہی مدرس پروگرام، تو ہم نے ساری وہی دعائیں یاد کرائی، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، اپنے سوچ سے سکون کے لیے، گھر کے سکون کے لیے، تھکن اتارنے کے لیے. تو ساری ایسی ہی ہم نے دعائیں یاد کرائی. ٹھیک ہے، مصنون دعائیں ہیں. کھانا کھانے سے پہلے کی، کھانا کھانے کے بعد کی، رات کو سونے کی، صبح جاگنے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، گھر سے باہر جانے کی، گھر سے گھر میں اندر آنے کی، چاند دیکھنے کی، بادل گرجنے کی، آئینہ دیکھنے کی. سب مستون دعائیں ہیں. لیکن چونکہ ہم یہ بچوں کو یاد کراتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا تھوڑا شعور ہوتا ہے. ماشاءاللہ ساری مائیں پڑھی لکھی ہیں. اور میں تو ایسے لوگوں سے بھی ملی ہوئی ہوں. میری اپنی بھابھی کی کچھ دعائیں نہیں آتی تھی، لیکن بچوں کو پڑھانے کے لیے کہتی ہیں خود بھی یاد کی ہے، بچے کو بھی پڑھاتی ہیں، خود بھی پڑھتی ہیں. اور کتنی ساری مائیں ہیں جو کہتی ہیں کہ جب بچوں کو دعا پڑھاتے ہیں تو ہم پنچول ہو گئے اپنی دعاؤں میں بھی. تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں میں پنچول ہو چکے ہیں. مجھے امید ہے نہیں ہے تو آپ ہو جائیں گے. آپ بچوں کو دعائیں یاد کرانی تو شروع کریں. لیکن یہ دعائیں کیسی ہیں؟ میں تھک جاتی ہوں تو میں کیا کروں؟ چڑچڑاپن عموماً آ جاتا ہے. ہم انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، تو چڑچڑاپن آ جاتا ہے. لیکن جب ہمیں پتا ہوگا کہ پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو کیا دعا سکھائی تھی، تسبیحات فاطمہ سکھائی تھی، اب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. پیارے نبی خادمہ ہی فراہم کر رہے ہیں. ابھی ڈیٹیل سے بات چلی جائے گی، میں یہاں چلی جاؤں گی. محسن پروگرام میں نے مکمل اس کو ڈسکس کیا تھا. تو اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں تسبیحات فاطمہ پڑھو، فاطمہ تسبیحات فاطمہ پڑھو، تھکن والی اتر جائے گی. اور قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں اولاد. ہم اولاد کیسے مانگ رہے ہیں؟ وہ تو اس چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ اچھا بھی ہے، اللہ سے بھی مانگنے والے لوگ ہمارے درمیان ہیں. لیکن جب آپ کے پاس علم نہ ہو، شعور نہ ہو، سمجھ نہ ہو، تو کچھ ہم گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں. لیکن دیکھیں قرآن میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا حبیب، دیکھیے یہ حج کے دنوں میں جتنی قربانی ہے، اور صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ان کے واقعے کی یہ ساری باتیں گھومتی ہیں. تو وہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ربی ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو نیک ہو. لیکن مکمل دعا، ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ مکمل دعا مانگو. مت مانگو اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے. مکمل نیکوکار فرما بردار اولاد دے دے. ایک مکمل جامع دعا ہے. اولاد اولاد کی رٹ لگا لیتے ہیں بعض زبان، ہم مکمل دعائیں مانگتے ہیں. مکمل اللہ جی صحیح سلامت تندرست فرما بردار نیک صالح اولاد دے. یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. دیکھیں قرآن میں جو پیغمبروں کے واقعات درج کر دیے گئے ہیں، ہم تک پہنچا دیے گئے ہیں، یہ اتفاقاً بات نہیں ہے. یہ مجھے بتا دیا گیا، پیارے نبی کو بتا دیا گیا کہ اے محمد، آپ سے پہلے ابراہیم نے اپنے رب سے جب اولاد مانگی تھی تو یہ الفاظ استعمال کیے تھے. تو سنت ابراہیمی میں قربانی کرنے جا رہی ہوں، سنت ابراہیمی میں آپ قربانی کرنے جا رہی ہیں، تو ہم سنت ابراہیمی میں دعا مانگیں گے نا، ربی ہب لی من الصالحین. جن کی اولاد نہیں ہے، آپ کے گھروں میں نہیں ہے، اللہ آپ کو اولاد عطا کرے. آگے پیچھے آپ نے یہ وظیفہ ہے، بجائے اس کے ہم جہاں جا کے کہیں سے وظیفے لیں. بھائی قرآن میں میرے اللہ نے مجھے بتا دیا مانگو مجھ سے اولاد. کیسے مانگو؟ ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا دے جو نیکوکار ہو. دیکھیے بیٹا بھی مانگ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 101، فبشرناہ بغلام حلیم، چنانچہ ہم نے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی. اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. کیوں؟ ایک بڑا مقصد تھا، ایک بڑا کام تھا، ایک مشن تھا ان کے ذمہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، چنانچہ ہمیں نے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری. کون تھے وہ بردبار لڑکے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا. آگے دیکھیں، فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ لڑکا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. دیکھیں ہم سعی پڑھتے ہیں نا کہ حج میں سعی کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں، تو سعیا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، بالغ پہنچ گیا. ٹھیک ہے، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، قال یا بنیہ، تو انہوں نے کہا، ان کے والد نے حضرت ابراہیم نے، انی ارا، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں. انی ارا فی المنام، منام کہتے ہیں خواب کو، ارا کہتے ہیں دیکھنے کو. بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترا، انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں، کا تمہیں، انی بے شک میں، اذبحک کا ذبح کر رہا ہوں، کا تمہیں، فانظر ماذا ترا، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے.
फंजुर मादा तरा, बेटे से राय ले रही हैं। मैंने तो तुम्हें ख्वाब में ज़िबा करते हुए देख लिया, बताओ तुम्हारी क्या राय है। कौल या अबती फ़अल, कौला कहा, किसने कहा है, उसकी ज़मीर मोड़ी है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ। कहा इस्माइल या अबती फ़अल, तिफ़ाइल कर दें, इसम फिल हर्फ में पढ़ा हुआ है ना, तिफ़ाइल कर दें, या अबती है मेरे वालिद, है मेरे बजान, तिफ़ाइल कर दें। माँ तो उमर, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है, माँ जो तो उमर आपको हुक्म दिया जा रहा है। सतजिदुनी इंशा इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सुभान अल्लाह। बेटा क्या कह रहे हैं, कर दें जो कहा है आपके रब ने आपको, मैं कोई आगे से वावेला नहीं करूंगा, मैं नहीं भागूंगा, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अच्छा, तो ये सवाल भी तो हो सकता है ना कि भाई ख्वाब देखा और चल पड़े भाई बेटे को ज़िबा करने, हो सकता है सवाल, बिल्कुल हो सकता है। जिनको समझ नहीं है वो ये सवाल कर सकते हैं, और जो दीन में फितना तलाश करने हैं गैर मुस्लिम वगैरह, तो वो भी सवाल कर सकते हैं। औलाद ज़्यादा महबूब हो गई। तो आपको यहाँ पे इस नुक्ते को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अम्बिया के जो ख्वाब होते हैं ना, वो वही होते हैं, वो सच होते हैं। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ख्वाब देख रहे हैं तो वो ऐसी बात नहीं है कि वो ख्वाब है, वो हकीकत है। उन्हें हुक्म मिल रहा है, वही हो रही है उन पे कि भाई ज़िबा कर दो अपने बेटे को। ये तो आजमाइश है उनकी कि मेरा हबीब क्या करता है, मेरा पैगंबर क्या करता है, उसकी औलाद कैसे क्या करती है, क्या मैं उसकी पहली प्रायोरिटी हूँ, क्या औलाद की मोहब्बत उसे आ घेरेगी। कुरान में कहा गया है ना कि माल औलाद फितना है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि माल और औलाद फितना है। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भी आजमाया, पैगंबर को भी आजमाया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजमीन, चुनांचे वो अजीब मंजर था जब दोनों ने सर झुका दिया। असलमा, सर तस्लीम खम कर दिया, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया। वतल्लहु लिलजबीन, जबीन देखें इसको कह रहे हैं, पेशानी के बल गिरा दिया, यानी जिबा करने के लिए उनको गिरा दिया, जमीन पर लिटा दिया। पहले मुकालमा हुआ, बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, अब क्या हुआ, अब प्रैक्टिकल का वक्त आ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुकालमे के बाद क्या किया, अपने बेटे को गिरा दिया, जमीन पर जिबा करने के लिए लिटा दिया। वना दे ना हु, और हमने आवाज दी, निदा उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना ग्रामर में, उर्दू ग्रामर में, हरूफ निदा। वना दे ना हु, और हमने उसको आवाज दी, अय्या इब्राहिम, है इब्राहिम, कद सद्दक़त रुया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, जो तुम सिर्फ तुमने ख्वाब देखा उसको सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। सिला दिया ना, बेटे को भी आजमा दिया, बाप को भी आजमा लिया, फिर क्या किया, दर्जात बुलंद कर दिए, खलीलुल्लाह कह दिया, कम दर्जे पैगंबर है वो, खलीलुल्लाह भी बन गए। बेटे को भी अल्लाह ताला ने चुन लिया, उन्हीं के औलाद में से तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हम उनकी उम्मत हैं। बनी इसराइल समझते थे कि भाई हमारी उसमें से औलाद में से ही पैगंबर आखिरी नबी आएंगे। अल्लाह ताला ने तो इस्माइल को चुन लिया। इतनी बड़ी आजमाइश के बाद अल्लाह ताला ने नाम भी बहुत बढ़ा दिया। इन हादा लहुल बलाउल मुबीन, यकीनन ये एक खुला हुआ इम्तिहान था, एक इम्तिहान था। सूरतुल तबारक लज़ी में आता है ना, ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि दुनिया में अल्लाह आजमाती है कि तुमसे कौन अच्छा अमल करेगा, तो नेक अमल का कौन करेगा। तो वही बात है, नेक अमल कौन करे, इम्तिहान गाह में बैठे हैं, मैं भी आप भी। वफ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, फिर हमने एक अजीम ज़बीहा देकर देकर उस बच्चे को बचा लिया। अल्लाह ताला ने भेज दिया ज़बीहा, ज़बीहा जो भी मेंढा आता है, जो भी आता है, अल्लाह ताला ने उसको भेज दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और जो लोग उनके बाद है उनमें ये रिवायत कायम होगी, सलामुन अला इब्राहिम, कि वो ये कहा करेंगे सलाम हो इब्राहिम पर। सलाम, देखिए सलाम हम करते एक दूसरे पर, सलामती घुमाओ अल्लाह की सलामती में, व रहमतुल्लाह, रहमत में, व बरकातहू, बरकतें नाजिल हों।
तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर क्या फरमा रहे हैं, सलाम कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं, सिला देते हैं हर नेकी करने वालों को। ये जो हुक्म है ना, नाजिल तो ये पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हो गया, लेकिन ये अहकामात हम सब के लिए हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल बुक है हमारी, हमारे लिए है, कोड ऑफ लाइफ है कि इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। आगे तो इसहाक की बात आ गई है, लेकिन हमने चूंकि हज़रत इब्राहिम और इस्माइल का वाकया पढ़ना था तो यहाँ तक तो पढ़ा। ये मेरा बहुत फेवरेट वाकया है, फेवरेट तो सब है, लेकिन जब ये पढ़ा जाता है तो बस बाप बेटे की गुफ्तगू, कि देखें ये भी सिखाया जा रहा है कि बच्चों के साथ बैठ के प्रोडक्टिव गुफ्तगू करो, जो भी उनको समझाना है, जो भी उनको करवाना है, जो भी पढ़ाना है, जो भी बनाना है, बैठो पहले उनके साथ एक प्रोडक्टिव गुफ्तगू करो, उन्हें एतमाद में लो। सिखा रहे अल्लाह ताला पेरेंटिंग भी, नुक्ते निकालने वालों के लिए बड़े नुक्ते हैं, पेरेंटिंग भी सिखा के मेरे अल्लाह ताला, कि बेटे के साथ बैठो, बच्चे के साथ बैठो, बेटी के साथ बैठो, पहले उन्हें एतमाद में लो, उन्हें सारी बात बताओ, उनकी राय लो, उसके बाद अमल करो, बजाय इसके कि अपने सिर्फ और सिर्फ हुक्म को नाफिज करते रहो। चलें जी, अब हम आते हैं सूरह बकरा में। ये भी मेरी बड़ी मजे की आयत हैं और ये मुझे बहुत पसंद है, काफी सारी आयत है, लेकिन पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये है सूरतुल बकरा। सूरह बकरा की आयत नंबर है, सूरह बकरा पहला पारा 125 से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। अगर आप में से किसी के पास मुसहफ है, आप अपना कुरान पाक तो ओपन कर सकती हैं, उसको ओपन करें, साथ साथ फिंगर रखें, मैं आयात भी पढ़ रही हूँ तो साथ साथ देखें। वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना, और वो वक्त याद करो जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बनाया जिसकी तरफ वो लौट लौट कर जाए, और जो सरापाए अमन हो। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और तुम मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। और हमने इब्राहीम और इस्माइल को ये ताकीद की कि तुम मेरे घर को, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल, कि तुम दोनों मेरे घर को उन लोगों के लिए पाक करो जो यहाँ तवाफ तवाफ करें, बैतिया लित्ताइफीना, जो तवाफ करें, वल आकिफीना, और जो रकू करें, व रुकई सुजूद, और वो वक्त याद करो, हाँ, और जो सजदा करे, जो रकू करे और जो सजदा करे। दोबारा इसको देख लेते हैं। और वो वक्त याद करो जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बना दिया जिसकी तरफ लौट लौट कर जाएं, लौट लौट कर ही जाते हैं ना, दुनिया के हर कोने में से लोग लौट लौट कर उस खाना काबा की तरफ आते हैं। अब्राहा ने चाल चली थी, जो यमन का था, कि भाई यमन में आके इबादत खाना उसे बना दिया, गिरजा घर बना दिया, हो यहाँ पे इबादत करो। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, सफीर में क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने उसके जो अपने अबाबील भेज दिए, और उस पे वो जैसे पत्थर बसता वो बिल्कुल खाए भी भूसे की मानी, वो उनको लश्कर को तबाह कर दिया। अब वो बात लंबी हो जाएगी, मैं सूरत फील का पूरा वाकया आपको बयान करूंगी, आप सूरत फील को खोलिएगा। कि अब्राहा ने एक लश्कर लेके आया था खाना काबा पे नाउज बिल्ला चढ़ाई करने, कि भाई यमन में मैंने बना दिया आपके लिए गिरजाघर, आओ वहां इबादत करो, छोड़ो मक्का को। तो अल्लाह ताला ने अपना परिंदों का लश्कर भेज दिया, तबाह कर दिया अब्राहा के लश्कर को। बड़े बड़े हाथी लेके आया था, महमूद पर खुद सवार होके आया था, तबाह हो गया था वो लश्कर। लेकिन अल्लाह ताला का जो घर है ना, यहाँ लौट लौट के लोग आते हैं, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि इसको हम छोड़ दें और कहीं और अपना इबादत खाना बना लें नाउज बिल्ला, और वहां पे हम इबादत करें। अल्लाह ताला का घर है, यही इज्जत के काबिल है, यही तवाफ के काबिल है, हम लौट लौट के यहीं पे आएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी यही फरमा दिया, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, मुसल्ला नमाज पढ़ने की जगह, हम अक्सर जहाँ नमाज को भी मुसल्ला वगैरह कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना दिया। वहां पे क्या करते हैं हम लोग, दो नफल पढ़ते हैं। हम्म। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि सरापे अमन, सरापे अमन भी बना दिया, मसाबत लिन्नास व अमना, कि देखिए मस्जिद हराम के आसपास जो है वहां किसी को भी कत्ल नहीं कर सकते जब तक, ना किसी जानवर का वो शिकार कर सकते हैं, ना किसी पौधे को उखाड़ सकते हैं, ना किसी जानवर को कैद रख सकते हैं। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हैवानात और नबातात के लिए भी ये अमन की जगह है बैतुल्लाह। फिर कह रहे वाहिद ला इला इब्राहिम, फिर अहद ले लिया अल्लाह ताला ने इब्राहिम से, इस्माइल से, ताहिरा, पाक साफ रखें, बैतिया मेरे घर को लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए, आकिफीना रफू करने वालों के लिए, वरुकई सुजूद, और सजदा बजा लाने वालों के लिए।
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، اچھا، اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے. رب اجعل، 10 منٹ رہ گئے ہماری کلاس اوور ہونے میں بھی، لمبی چلی جاتی ہے. اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. حاض البلد آمینہ، اس بلد کہتے ہیں شہر کو، آمینہ امن والا، ورزق اہلہ من الثمرات، اور انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے. دیکھیں آپ کو پتا ہوگا مکہ جو ہے، جو لوگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلائے ہم بھی جائیں، انہیں پتا ہوگا کہ جو مکہ ہے نا وہاں ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، قیامت کی نشانیوں میں شامل ہے، لیکن وہاں پہ سرسبز علاقہ نہیں ہے. لیکن وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ بہترین پھل وہاں مل جاتے، بہترین پھل ملتا ہے وہاں پہ. کیوں؟ پیارے ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی نا، اللہ یہ قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے. منامنا منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ نے کہا جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی کچھ عرصے کے لیے اٹھانے کا موقع دوں گا. جو کفر اختیار کرے گا وہاں پہ جو رہے گا کفر اختیار کرے گا کچھ ٹائم تک نہیں، دنیا کی زندگی تک. قال وما کفر فامتعوه قلیلا ثم سره الى عذاب النار، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لیے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. جو انکار کرے گا نا، اللہ کو نہیں مانے گا، وبئس المصیر، اور وہ ایک برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ، وَإِذْ يَرْفَعُ، یرفع عرفہ رفت اٹھانے کو کہتے ہیں. ابراہیم القواعد، بیت اللہ کی بنیادیں. اچھا بیت اللہ جو تھا نا پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا ہوا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا ہو گیا تھا، بنیاد اس کی جگہ بنی ہوئی تھی، دوبارہ سے اس کو اٹھایا گیا تھا، دوبارہ سے اس کی تعمیر جگہ تھی، اور وہاں پہ وہ تھا بھی موجود بھی تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائی تھی. ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور اسماعیل بھی، اچھا بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں ہی کہتے جا رہے تھے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے جا رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میری فیوریٹ آیت. ربنا تقبل منا، اے میرے رب ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا تقبل منا، ہر چھوٹے بڑے کام کے بعد، ہر خدمت خلق ہو گیا، کوئی نیکی ہوگی، کوئی بھی بات ہوگی، جب ہمارا ایک برگزیدہ جو ایک نبی ہے وہ کیا ہے، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر لے، تو کیا خیال ہے ہم نہ مانگیں؟ ہم مانگیں گے. ہر نیکی کے بعد، ہر نیکی کے بعد ہم اللہ سے کہیں ربنا تقبل منا، تو اس قبول کر لے. میرے رب نے قبول نہ کیا تو کیا ہوگا؟ آخرت میں تو وہ نہیں ہوگا میرے پاس، پھر اس میں ریاکاری نمود و نمائش آگے تو نہیں ہوگا، وہ صرف وہ قبول ہوگا جس میں ہماری نیت اچھی ہوگی. تو ہر کام کے بعد اللہ سے ضرور دعائیں مانگے. اللہ کے برگزیدہ نبی بنیادیں کس کی اٹھا رہے ہیں؟ کعبہ کی. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. پھر بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ آخر میں دعا کر رہے ہیں. دعا عبادت کا مغز ہے. ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کر لے. ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کر لے. ایک برگزیدہ نبی مانگ رہا ہے، کعبہ جیسی گھر کی عمارت کو وہ اٹھا رہا ہے، اس کی بنیادیں اٹھا رہا ہے، حکم اللہ کا ہے پھر بھی مانگ رہا ہے. تو ہمیں تو پھر زیادہ بدرجہ اولیٰ میں ہر نماز، ہر عبادت، ہر خدمت خلق، ہر نیکی کے بعد لازمی دعا کرنی ہے. اس کو اپنا وہ بنا لیں، وتیرہ بنا دیں بھائی. ربنا تقبل منا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے. دعا کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی مانگ رہے ہیں. ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، ہماری نسل میں سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو. پھر کیا مانگ رہے ہیں؟ مکمل دعا مانگ رہے ہیں، نسل میں سے ایسے لوگ ہوں جو تابع دار ہوں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے. مناسکنا، ہماری باتوں کے ہمیں طریقے سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول کر لے. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور صرف تو ہی معاف کر دینے والا، بڑی رحمت کا تو مالک ہے. جی کافی کچھ ہے. آئی تھنک سیشن کا ٹائم بھی اینڈ ہو رہا ہے، پڑھنے میں مزہ بھی آ رہا ہے. آگے بھی کافی سارے میرے پاس تو ابھی ہائی لائٹ چیزیں تھی. چلیں یہ تھوڑی مین باتیں تھی، مجھے تھا جن کا ہمارا پریکٹیکل زندگی سے بھی تعلق تھا. مزید اب میں کچھ چنکس پڑھ لیتی ہوں. یہ تھوڑا سا کچھ آیات تھی جو تواتر سے تھی. اب یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. جو شخص بھی اس بیت اللہ کا حج کرے
फमन हज्जल बैता, जो शख्स भी बैतुल्लाह का हज करे, वल विअतमरा या उम्रा करे, पार्लियामेंट रिपीट कीजिएगा आज। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में आयत और से हैं। पारा रिपीट कीजिएगा। पारा 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 158। इसका एक चंक्स पढ़ूंगी क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, क्लास की एंड हो जाएगी भाई। और मैंने आपकी चैट नहीं पढ़ी, मुझे इनबॉक्स में कर दीजिएगा जो भी आप कह रही हैं, जो भी। वैसे आई थिंक अच्छा ही है, सेशन के बारे में ये कि अच्छा जा रहा है। अच्छा, ये मेरा तो अटेंशन ही डाइवर्ट होगी इसके देखने से। इन सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़र मरवा अल्लाह की निशानियों में से ही हैं। जो शख्स भी बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो उनके लिए इस बात में कोई गुनाह नहीं क्योंकि दरमियान चक्कर लगाए। और जो शख्स खुशी से कोई भलाई का काम करे तो यकीनन कदरदान और जाने वाला है। सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाना ये अल्लाह ताला के शायर में से है, शायर इस्लाम में से है। ये भी आपको मालूम होगा कि हज़रत इब्राहिम, ये भी एक बड़ी आजमाइश थी अल्लाह ताला ने, मेरे ख्याल से आप एंड कर देते हैं इस वाक़े के साथ ही, बहुत कुछ है। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया कि अपनी बीवी को और अपने बेटे को छोड़ आओ, हज़रत हाजरा थोड़ी सी ये हो रही थी परेशान, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि एक नबी की वो बीवी थी कि अल्लाह का हुक्म है, तो पहले नबी हज़रत इब्राहिम ने कहा जी अल्लाह का हुक्म है, वो खामोश हो गई। साजो सामान, खाने पीने का सामान थोड़ा सा ख़त्म हो रहा था, थोड़ा सा था, पानी नहीं था, काफले वहाँ पे आबाद नहीं थे, बेआबान इलाका। वो रहे वहाँ पे कुछ दिन, लेकिन अल्लाह पे भरोसा था, यकीन था, तवक्कुल था। रह रहे हैं, खाना पीना भी खत्म, पानी भी खत्म। इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे ही हैं और वो बिलक रहे हैं पानी से। तो हाजरा एक दफा सफा की तरफ दौड़ लगाती तो मर वक्त दौड़ लगाती। माँ की बेचैनी का आलम आप देख सकते हैं। घर में हमारे बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अपनी जुबान में रखे, कोई मसला नहीं होता, फिर भी थोड़ा सा रोते हैं तो हमारी जानों पे बन जाती है, बीमार है कुछ भी तो परेशानी स्टार्ट हो जाती है। उनके पास तो ना कोई मर्द है, ना कोई काफिला है, ना अल्लाह को कोई अल्लाह का बंदा नहीं है। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बस माँ बेटा है सहरा मेरे साथ में बैठे हुए हैं अल्लाह के आसरे पे। अब वो बच्चा रो रहा है, एड़िया रगड़ रहा है, तो कभी सफा पे माँ भाग रही, कभी मरवा पे भाग रहे हैं, सात चक्कर लगाया जाते फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़िया रखी तो निकल आया पानी, भेज दिया अल्लाह ताला ने पानी। अल्लाह ताला अपने बंदों को ज़ाया कभी भी नहीं करता। जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी मतलब साबित करने से बर्दाश्त कर जाए, अल्लाह ताला ज़ाया नहीं होने देता अपने बंदों को। तो उन्होंने उस पानी उनसे संभाला नहीं किया, उन्होंने उसको कह दिया जमजम, वो जमजम ना कहती तो वो पानी जा ही रहता। पानी देखी काफी काफी आबाद होना शुरू हो गए और वक्त जो था वो वहां पे काफी आबाद हो गए, देखिए। और आज काबा की तरफ हम मुड़ मुड़ के जाते हैं, पलट पलट के जाते हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बातें करनी है, मुझे भी बहुत मजा आया लेकिन टाइम की शॉर्टेज है। हाँ काफी है, एंड करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेक्स्ट इंशाल्लाह सुतलू हुजरात पे करेंगे, रेडी रहिएगा, रिमाइंडर भी दीजिएगा कि जल्द से जल्द हो जाए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेशन कैसा लगा, फीडबैक का इंतजार रहेगा।